रुक करेंगे अगली खबर का। भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग को लेकर आज एक बार फिर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्य सड़कों पर उतरे हैं, जिसके चलते आंदोलनकारियों ने पैम्फलेट बांटकर जागरूकता अभियान चलाया। इसी को लेकर एचएनएन ने राज्य आंदोलनकारियों से खास बातचीत की। उत्तराखंड राज्य को बने 23 साल पूरे होने वाले हैं और आज 23 साल बाद भी जो है मूल निवास और भू कानून को लेकर लगातार राज्य आंदोलनकारी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा प्रदेशवासी जो है भू कानून लागू करने को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक बार फिर से राज्य आंदोलनकारी और प्रदेशवासी जो है गांधी पार्क के सामने पहुंचे हैं और आज पोस्टर बांटकर जो है भू कानून लागू करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए लोगों को इकट्ठा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है राज्य आंदोलनकारी और प्रदेशवासी समय समय पर अभियान चलाते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाते रहते हैं। बातचीत भी करेंगे। सर, राज्य बने हुए पूरे 23 साल पूरे होने वाले हैं। लगातार भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर आप सड़कों पर रहते हैं। क्या लगता है आखिर कब तक ये सफ़र कितना लंबा और चलेगा? देखिए, जब ये राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी तो राज्य की लड़ाई का मकसद ही आंदोलनकारियों था कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास होगा, हमारे अपनी नीतियाँ होंगी, अपने कानून होंगे। हम अपने हिसाब से हिमाचल का हम उदाहरण देते थे कि उनका जो है भू कानून, मूल निवास नीति और भी जैसे प्रदूषक थी, तो हम कहते हैं उसी हिसाब से हम भी अपनी नीति निर्धारण करेंगे। लेकिन हुआ यह कि जब हम यूपी में थे तो हमारा मूल निवास बनता था। जैसे यहाँ राज्य बने तो हमारे नेतागणों ने, अधिकारियों ने कौन सी ऐसी साजिश करी, ऐसा खेल खेला कि हमारे को मूल निवास ही ख़त्म कर दिया और अब कहने लगे तुम स्थायी निवासी। अब हो क्या कि चलो स्थायी निवासी कर लो। स्थायी निवासी हो गया कि मैं भी स्थायी निवासी, जिसका जन्म यहाँ सदियों से हम रह रहे हैं, और जो कल सुबह यहाँ आया 2000 के बाद भी आया जैसे 10, वो भी स्थायी निवास बना के घूम रहा है, तो उसका भी उतना ही अधिकार हो गया, हमारे भी। जबकि भारत के अन्य राज्यों में 1950 और झारखंड हमारे साथ बने, झारखंड में 1950 तो छोड़ो, उन्होंने 1932 लागू कर दिया है। उनके अपने भू कानून है। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट और ये जो है हिमालयी राज्य हैं, हिमालय राज्य में धारा 371 लगी वहाँ की भूमि कानून बचाने के। हिमाचल में भी यही नहीं, तो क्या उत्तराखंड हिल नहीं है, हिल स्टेट नहीं है? यहाँ पर धारा 371 क्यों नहीं लागू हो सकती? परिसीमन में कहते हैं जम्मू कश्मीर को, अमित शाह जी कहते हैं कि वहाँ पर मूल निवास भी लगेगा और परिसीमन भी क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन उत्तराखंड में नहीं होगा। तो क्या उत्तराखंड को ये पर्वतीय क्षेत्र नहीं मानते हैं, जबकि प्योर पर्वतीय क्षेत्र की मांग थी? तो इन सब मुद्दों को लेकर राज्य आंदोलनकारी मंच सालों से, 2000 से जब से गठन तब से लड़ रहा है। और हमने 10 तारीख को एक बहुत विशाल रैली भी निकाली। सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं ऐसा सख्त भू कानून बनाऊंगा कि बहुत फ़ायदा होगा। उन्होंने एक समिति भी बनाई सुभाष कुमार जी की कमेटी में। तो हमने सोचा था ये समिति आएगी। 1 साल समिति की रिपोर्ट आए हुए हो गया है। 1 साल से वो समिति की रिपोर्ट वहाँ पर धूल फाक रही है। हम कह रहे भैया उस समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे हो, क्यों नहीं भू कानून लागू कर रहे? उनका तर्क होता है जी भू कानून लगाएंगे तो उद्योग नहीं लगेंगे। तो हम कहते हैं भैया नारायण दत्त तिवारी जी और भुवन चंद खंडूरी जी ने तो 500 मीटर और 250 मीटर का भू कानून लागू किया और सबसे ज़्यादा उद्योग उन्होंने लगवाए। आप समिति भी कर रहे हो तो आपके पास भू है कहाँ, ज़मीन है कहाँ? तो आपका हमारा सुझाव है कि भू कानून भी लगेगा, उद्योग भी लगेंगे। हिमाचल में भी उद्योग लगते हैं, वो भू कानून भी है, उनका मूल निवास भी है। तो उत्तराखंड में ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। आप उद्योग समिट कराएं, उद्योग लाएं, रोजगार मिले, यही तो हमारे सपने। लेकिन उन उद्योगों में संविदा प्रथा, ठेका प्रथा नहीं। कम से कम जैसे आप ही की बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में 75% स्थानीयों के लिए रोजगार रिजर्व किया, मध्य प्रदेश में 80%, महाराष्ट्र में भी ऐसे कानून। तो आप यहाँ पर क्यों नहीं उसको सख्ती से लागू करते हैं? तभी उन उद्योगों का फायदा, जब यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अच्छी बात है कि आप कर रहे हैं, लेकिन मूल निवास भू कानून आपको लागू करना ही पड़ेगा, तभी इस पृथक पर्वतीय की अवधारणा का राज्य बन पाएगा। मैम, अन्य राज्यों में हिमाचल की बात करें, झारखंड की बात करें, भू कानून लागू है, लेकिन उत्तराखंड में आप ऐसा क्या मानते हैं कि उत्तराखंड में अभी तक भू कानून लागू नहीं हो पाया है? देखो, जब हमने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी तो हमने अपने रोजगार के लिए, जल जंगल जमीन के लिए हमने यहाँ पे अपने को हमने यहाँ का मूल निवासी माना था, जो आज हम अस्थाई में परिवर्तन हो गए हैं। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हें मूल निवास में कौन सी दिक्कत आ रही है? लेकिन इनको दिक्कत आएगी अगर ये हमें मूल निवास का दर्जा देंगे, तो फिर जो इनके बाहर से वोटर आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि इन्होंने अपने वोट बैंक के लिए, अपने को मंत्री बनाने के लिए इन्होंने बाहर के लोगों को, हमारे जो पहले हमारे पूर्वज यहाँ बसे हुए हैं, हमारे मूल निवासी हैं, उनको अस्थाई में परिवर्तन करके, और जो यहाँ बाहर के बस रहे हैं वो भी अस्थाई हो गए हैं।
हम भी अस्थायी हो गए हैं, तो हम में और उनमें फर्क कहाँ रह गया है। हमारी 42 शहादतें गई हैं इस उत्तराखंड को लेने में, और आज यहाँ पे 23 साल हो गए हैं। 14 मुख्यमंत्री हमें जरूर मिल गए हैं, लेकिन हमें आज तक कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं मिली है। हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे उन शहीदों के सपने साकार करने के लिए हम आंदोलनकारी लड़ेंगे, मरेंगे और भिड़ेंगे भी। सर जो है लगातार सड़कों पर उतरने का काम आप लोग करते हैं। एक भू कानून को लेकर कमेटी भी बनाई गई थी। एनडी तिवारी जी की सरकार में कानून भी बने थे, लेकिन अब जो है वो उनमें बदलाव हुए। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सरकार अगर काम करना चाहती है, निश्चित रूप में हम ये नहीं कहते, हम सकारात्मक सोच दृष्टि के व्यक्ति हैं। सरकार अगर ब्यूरोक्रेसी कुछ उस दिशा में काम करने का प्रयास करे तो उसका कारण यही है कि हम लोग लगातार अपनी जागरूकता बढ़ाए हुए हैं। राज्य बनने से बाद से लेकर राज्य अभी हम लगातार इस पर सशक्त भू कानून बनाना पड़ेगा, तभी हम अपनी जमीन बचा पाएंगे। आज यहाँ पे केवल जो है हम सेना के अगर मुख्यालय या कोई दूसरी यूनिटें खोल के इससे काम नहीं चलेगा। सीमांत प्रदेश में जब तक मेरा जो स्थानीय व्यक्ति वहाँ नहीं रुकेगा, उसके लिए योजनाएं नहीं बनेंगी। हम लोग जब तक वो लामबंद नहीं होंगे, हमारे जो मिलेट्स जिसके लिए तमाम राष्ट्रीय स्तर पर जो योजना बनाई जा रही है, मुझे फक्र है कि अगर जो बिहार में महुआ है, पंजाब का जो अपना जो वहाँ का जो भक्का बाजरे की रोटी है, हर जगह का अपना अपना कहीं ना कहीं उत्पाद है, तो हमारे उत्पाद तब बन पाएंगे जब हम अपने स्थानीय भूमि को बचा पाएंगे। सशक्त भू कानून के माध्यम से लाके वो बचाया जाएगा। मूल निवास जब तक नहीं होगा तब तक हम कैसे उनको जो है उनको अपने अधिकारों को ले पाएंगे। तो लगातार जो है भू कानून की मांग जारी है और आज जागरूकता अभियान जो है चलाया जा रहा है और लगातार सभी की मांग यही है कि जल्द से जल्द प्रदेश में जो है अन्य राज्यों की तर्ज पर यहाँ भी भू कानून लागू हो। अपने सहयोगी अर्जुन बिष्ट के साथ मैं रुन सैनी, HNN 24/7 देहरादून।